के मूल्यों का क्षरण हुआ है। ट्वेल में बच्ची फंसी थी, उसको रेस्क्यू विभाग ने जो ऑपरेशन किया है उसमें बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें 300 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया है बच्ची को और 50 से अधिक घंटों के बाद ये बड़ी सफलता मिली है। सीहोर में बोरवेल में फंसी बच्ची को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू में सेना सहित एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम 50 घंटों से कड़ी मशक्कत कर रही थी। 50 घंटे लग गए इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में। 2.5 साल की बच्ची को 300 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया और जानकारी के अनुसार अभी तक आपको अपडेट बता दें कि बच्ची की सांसें अभी भी वर्षों पुरानी संस्कृति और परंपरा सहजी जाने लगी है अब। ऐतिहासिक धरोहरों को मिल रही है नई पहचान, तो जनजातीय कलाओं का दिखने लगा अद्भुत समागम। पारंपरिक त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मिलने से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को पुनः स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया खेल कूद की रंगत भी बढ़ने लगी है। इससे छत्तीसगढ़ के वैभव की गूंज देश और दुनिया तक देखा जा रहा है। हरेली त्योहार को वास्तविक स्वरूप दिलाने के लिए राज्य सरकार ने शासकीय अवकाश की घोषणा की है। तीज त्योहार की रौनक भी लौट आई है। छुट्टी मिलने से सुहागिन बहन बेटियों को त्योहार अब बेहतर तरीके से मनाने को मिल रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पावन धरती में समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को रूबरू करा रहा है। राजगीत बनने से छत्तीसगढ़ महतारी की गौरव गाथा को बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ी पर्व व त्योहार, जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक खेल खुशहाली का नया दौर लेकर आया है। ऐसे समृद्ध छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने वाले एकमात्र सूत्रधार हैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जिनकी बदौलत छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं का गौरव लौट आया है। छोड़ दिया जाता है, उससे आज इतनी बड़ी घटना होगी। जिला प्रशासन समय समय पर जो है ऐसे बोरवेल मालिकों को जो है कार्रवाई की बात करता है, लेकिन धरातल पर कहीं भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसे देखते हुए आज इतना बड़ा हादसा जो हुआ है। अब जिला प्रशासन इस मामले को कभी संज्ञान लेकर देने वाली बात रहेगी। क्या ऐसे बोरवेल धारकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या इसी तरीके से बोरवेल खुले रहेंगे? धर्मेंद्र राय, आरोपी पर क्या क्या धारा लगाई, क्या गैर विरासत हत्या जैसी धारा लगाई गई? और धर्मेंद्र राय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि बच्ची ने रास्ते में उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, बच्ची ने दम तोड़ दिया है। धर्मेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सृष्टि के सूत्रों के हवाले से तो यही खबर है कि सृष्टि तो जैसे बोरवेल में गिरी थी, उसी के 8 या 9 घंटे बाद ही उसकी जो है मौत हो गई थी, क्योंकि सृष्टि जो है केवल जो है बोरवेल के अंदर गिरी थी। जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं इस तरफ एक लापरवाही दिखाई दी और रोबोट सिस्टम और जो इतना सारा मशीनें जो इनने बुलवाई थी, काश ये पहले दिन आ गई होती तो आज सृष्टि की जो है मौत नहीं हुई होती। जरा विस्तार से ये बताइए कि आखिरकार एसडीआरएफ लगी हुई थी, एनडीआरएफ लगी हुई थी, सेना के जवान वहां पर लगे हुए थे, तमाम सुरक्षा बल के लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोग लगे हुए थे। इतने लोगों के वहां पर होने के बावजूद आखिर बच्ची को क्यों नहीं बचाया जा सका? क्या वहां पर कमी रही प्रशासन की? लूपहोल कहां पर?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन 52 से 53 घंटे से अधिक ये चला रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन इसका मार्गदर्शन जो भी कर रहा था वो उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी, क्योंकि 52 से 53 घंटे में ये अपना प्लान समय समय पर हर 3 से 4 घंटे में चेंज करते हुए दिखाई दिए। जब तिरुदिन ही जब बच्ची बोरवेल के अंदर गिरी थी, तब वो 25 से 26 फीट के ऊपर थी। जब ग्रामीणों ने भी जिला प्रशासन से अनुरोध किया था कि हम हमारे स्तर पर हम बच्ची को निकालने की कोशिश करते हैं, कभी उसी टाइम में जो है ग्रामीणों को भी बात मान ली जाती हो, या फिर रोबोट टीम को या एनडीआरएफ को उसी टाइम में तत्काल में कभी वहाँ घटना स्थल पर ये लोग पहुंचते तो कहीं ना कहीं बच्ची को बचाया जा सकता था। लेकिन 52 से 53 घंटे निकलने के बाद में भी इनके बार बार जो है प्लान चेंज हो रहे थे। कभी ये बोर के बाजू में जो है गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे थे, कभी उसमें पाइप डाल रहे थे, कभी रोबोट डाल रहे थे। उसमें जो भी इसका नेतृत्व कर रहा था उसमें नेतृत्व विहीन काम हो रहा था, बाहर पाइपों को डाल रहे थे और निकाल रहे थे। उसी का नतीजा ये हुआ कि बच्ची जो है पानी और मिट्टी के अंदर जो गल चुकी थी। जब जिस एंगल से उसको निकाला जा रहा था तो पहले दूसरे दिन उसकी फ्रॉक जो निकली थी, और आज जब उसको हैंगर से और ड्रोन के द्वारा निकाला जा रहा था, रोबोट द्वारा निकाला जा रहा था, तो सूत्रों से खबर है कि उसके अंग गल के बाहर आ रहे थे। इसलिए ये लोग बार बार रेस्क्यू के द्वारा जो है उसका प्रयत्न किया जा रहा था, तो प्रेशर के द्वारा प्रेशर से जो है उसको बाहर निकाला गया। जी तो धर्मेंद्र, जो सृष्टि की माँ और जो उनके परिजन होंगे, कितने आस लगाए होंगे कि शायद 52 घंटे के बाद उनकी बच्ची, उनकी सृष्टि उनको सकुशल मिल जाएगी, उनके हाथों में। लेकिन अब उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी? क्या कुछ ऐलान किया गया है परिजनों के लिए? क्या कुछ बात हो पाई है शासन से उनके परिजनों की? परिजनों से हमने इस पूरे मामले के अंदर बात करने की कोशिश की थी, तो पिता का सिर्फ यही कहना था कि अब भगवान को जो मंजूर था वही जो हुआ है। और सभी जवान पर वो सीधे जिला प्रशासन और इसी पे जो है आरोप जो है लगा रहे थे। कैमरे के सामने जो है वो बोलने से बच रहे थे कि जिला प्रशासन कभी टाइम से कभी ये प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लेता, तो आज मैं मेरी बच्ची को अपनी आंखों से ओझल नहीं आती। वहीं जो है जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। उसमें डॉक्टरों ने कहा कि दम घुटने के कारण जो है बच्ची की मृत्यु हुई है। वहीं सीहोर एसपी मयंक अवस्थी द्वारा बताया गया है कि हमने जो है जमीन मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आगे इस तरीके से कोई बोर खुला रखेगा तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इतना बोलकर उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ दिया। हालांकि सरकार द्वारा अभी कोई सा ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ जो कि बच्ची के परिजनों को इस प्रकार की सहयोग सहायता प्रदान की जाएगी। धर्मेंद्र, एक चीज और बताइए, क्या डॉक्टर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के जो इतनी टीमें थी, डॉक्टर क्या वहां पर निगरानी पर थे, ग्राउंड जीरो पर थे? बच्ची को कैसे मेडिकल सहायता देना है उस दौरान, क्या डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद थी? बिल्कुल, वहाँ एक गाड़ियां जो वहाँ पर खड़ी हुई थी, मेडिकल टीम पूरी की पूरी वहाँ पर पूरे 52 से 53 घंटे ही मौजूद रही। समय समय पर वहाँ पर ऑक्सीजन लगातार उसको बच्ची को दी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस बोर के अंदर पानी होने के कारण और बाजू में जो बोरवेल के बाजू में जो गड्ढा खोदा जा रहा था उसके वाइब्रेट से जो है बच्ची नीचे धीरे धीरे जो है नीचे सरकती हुई चली गई। जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं वहाँ कमी दिखाई दे रही थी कि जब इनको इन जिला प्रशासन के लोगों को पता चल रहा था कि बच्ची धीरे धीरे नीचे सरक रही है, तो इनको उस टाइम में काटो रोक देना चाहिए था और रोबोट तकनीक को ही उसी टाइम में अपनाते तो शायद आज सृष्टि की जो है जिंदगी बच गई होती। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से सृष्टि को जो बचाने की आस थी वो असफल हो गई। सृष्टि को अस्पताल ले जाते समय उसने अपना दम तोड़ दिया, और सृष्टि के माता पिता इसी आश में थे कि 52 घंटे के बाद शायद सृष्टि उनके पास होगी और सकुशल होगी। लेकिन 52 घंटों के बाद भी सृष्टि की जान को नहीं बचाया जा सका। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से उसकी हड्डियां, जो ऑपरेशन चल रही थी उसमें जो केमिकल डाला जा रहा था उसमें उसकी हड्डियां गल के बाहर निकली है। और ये बहुत ही सवाल उठाता है प्रशासन की लापरवाही पर
कि आखिरकार सारी टीमें थी, डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद थी लगातार 52 घंटों से, लेकिन फिर भी सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। तो आपको बता दें तो चलिए बढ़ते आगे। खबर है पन्ना से, आपको बता दें भारतीय